वेलकम टू डाटा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो आया है एनआईटी दुर्गापुर से। तो यहाँ पर टोटल आपका 3 ग्रुप के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। ग्रुप ए में जो है, ठीक है, यहाँ पर सभी आपका बी बीटेक और एमटेक रहना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री रहना चाहिए या बीटेक रहना चाहिए। उसके प्लस आपके पास 5 इयर्स या आपका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ग्रुप ए के बारे में बात नहीं करेंगे। पीडीएफ हम लोग अटैच कर देंगे, वहाँ से आप लोग ये ग्रुप ए का वैकेंसी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका ग्रुप ए का जो वैकेंसी है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब ग्रुप बी में क्या है, ग्रुप बी में आपका दो पोस्ट है, ठीक है, मतलब दो कैटेगरी का पोस्ट है। एक है टेक्निकल असिस्टेंट और दूसरा है आपका जूनियर इंजीनियर। तो इसके लिए आपके लिए कौन कौन सा डिसिप्लिन आप लोगों को जरूरत है, तो मतलब एलिजिबल है, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल केमिस्ट, और है आपका सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और आपका है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सेंटर मैनेजमेंट, और है आपका मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और आपका मेटलर्जिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग, ठीक है, और मेंटेनेंस सेक्शन। ये वाला आप लोगों को ये है डिसिप्लिन, ठीक है, ये डिसिप्लिन वाइज है। इसमें इसके अंदर आपका टेक्निकल असिस्टेंट और आपका जूनियर इंजीनियर दो है, ठीक है। इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पहले देख लेते हैं टोटल आपका नंबर ऑफ सीट है 25। ये है आपका उसका ब्रेक, मतलब अनरिजर्व के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है ना। और आपका जो सैलरी रहेगा वो लेवल 6 के हिसाब से रहेगा, और आपका एप्लीकेशन फी है आपका 1000 रुपीज, है ना। और इस तो पहले हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर का क्वालिफिकेशन का, मतलब क्या कौन सा क्वालिफिकेशन जरूरत है, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट होगा, ठीक है। यहाँ पर है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास बी बीटेक रहना चाहिए, ठीक है। रेलिवेंट सब्जेक्ट मतलब क्या बोला था हम लोगों ने ऊपर में, जो आप लोगों को दिखाया ना, जो सब्जेक्ट मतलब डिपार्टमेंट था, डिसिप्लिन था, जैसे केमिकल केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स, और क्या था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिजिक्स और आर्ट एनवायरमेंटल स्टडी, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसी में आपके पास अगर बी बीटेक है तो आप उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है ना। और अगर किसी के पास डिप्लोमा भी, मतलब क्या, उसी अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो जो आपका डिसिप्लिन था उसी का आपका बी बीटेक है, तब आप एलिजिबल है। और आपके वो लोग तो जिसके पास बी बीटेक है वो तो एलिजिबल है। अगर जिसके पास डिप्लोमा है, ठीक है, वो भी एलिजिबल है। मतलब जिसके पास आपका मैकेनिकल में डिप्लोमा है वो मैकेनिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिसके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन इसमें क्या, एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड रहना चाहिए। रिकॉर्ड मतलब क्या, आपके पास 10th और 12th में अच्छा मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है। उसके 10th और 12th में अगर आपके पास अच्छा मार्क्स है और आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल है। अगर किसी के पास नॉर्मल बी बीटेक है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो वो तो एलिजिबल है ही, मतलब बीटेक है तो आपका एकेडमिक एक्सीलेंस तो देखा नहीं जाएगा। लेकिन आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड रहना चाहिए। और फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री ऑन साइंस, जैसे हम लोगों को वहाँ पर केमिस्ट्री था, मतलब केमिस्ट्री में जिसके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो एलिजिबल है। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, ये है आपका टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बात किया। जूनियर इंजीनियर के बारे में बात करें। जूनियर इंजीनियर में आपके पास क्या है, देखिए, जूनियर इंजीनियर में आपके पास बी बीटेक सिविल और इलेक्ट्रिकल में रहना चाहिए, ठीक है, दो ब्रांच के लिए पोस्ट है, ठीक है, सिविल और इलेक्ट्रिकल। अगर आपके पास बी बीटेक है तब भी आप एलिजिबल है। और अगर किसी के पास डिप्लोमा है सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके साथ एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड है, तब वो भी जूनियर इंजीनियर के लिए अब एलिजिबल है। मतलब यहाँ से क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए सिर्फ सिविल और इलेक्ट्रिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट है, यहाँ पर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रुप बी में था, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, जो भी था वो लोग एलिजिबल है फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। इसके साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो जूनियर इंजीनियर है उसमें सिर्फ सिविल और इलेक्ट्रिकल का लोग एलिजिबल है, ठीक है, अदर स्टेट एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फिर हम लोग ग्रुप बी के बारे में बात करें, ठीक है। ग्रुप बी में हम लोग क्या है, यहाँ पर अगर आपके पास बी बीटेक, ठीक है, बी बीटेक और आपके पास डिप्लोमा भी है तभी आप एलिजिबल है। लेकिन जिसके पास डिप्लोमा है से उसका 10th और 12th में आपको मार्क्स अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप सी में क्या है, सीनियर टेक्नीशियन में यहाँ पर इतना सारे आपका डिसिप्लिन वाइज पोस्ट है, ठीक है। ये सब है क्या बोलेंगे, सीनियर टेक्नीशियन में यहाँ पर टोटल 30 सीट है, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। यहाँ पर पे लेवल 6 आपका ये पे लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फी है आप 1000 1000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन भी ग्रुप सी के अंदर में आता है, ठीक है। टेक्नीशियन में भी ये पोस्ट आप देखने को मिलेगा। यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए टोटल कितना सीट है, टेक्नीशियन के लिए टोटल 26 है। इसका ब्रेकअप दिया हुआ है, पे लेवल 3 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा और आपका एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज। जूनियर असिस्टेंट का टोटल आपका 14 सीट है और आपका लैब अटेंडेंट के लिए आपका 17 सीट है, ठीक है। इसमें से 12 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर 12 इन साइंस, ठीक है। और लैब अटेंडेंट के लिए आपको सिर्फ 12 चाहिए इन साइंस। अब यहाँ पर इसका भी आपका क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोगों को नीचे इंडिकेट किया था। जैसे लाइब्रेरी के लिए क्या है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री चाहिए और बैचलर डिग्री इन लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन साइंस में रहना चाहिए, तब आप एलिजिबल है फॉर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए, ठीक है। सुपरिटेंडेंट के लिए क्या है, आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, तब आप सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके लिए आपका एज लिमिट है 30, है ना। नेक्स्ट है आपका सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपके पास 12 रहना चाहिए, ठीक है, विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इन बोर्ड। 60% मतलब साइंस में आपको 12 में साइंस रहना चाहिए और 60% मार्क्स रहना चाहिए, तब सीनियर टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। और कोई किसी के पास अगर आपके पास आईटीआई है 1 साल का और 2 साल का, तब भी आप सीनियर टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और क्या है, अगर किसी के पास डिप्लोमा है, ठीक है, तब भी एलिजिबल है सीनियर टेक्नीशियन के लिए, तो डिप्लोमा है, ठीक है, यहाँ पर भी एलिजिबल है सीनियर टेक्नीशियन के लिए। नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, आपके पास 12 रहना चाहिए, ठीक है, और आपके पास जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट रहना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट रहना चाहिए और आपके पास 12 रहना चाहिए, तब आप सीनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। और एज लिमिट है आपका 33। नेक्स्ट है टेक्नीशियन के लिए भी सेम है, आपके पास 12 रहना चाहिए
मुझे साइंस में 12 रहना चाहिए, और अगर आपके पास आईटीआई है, ठीक है, 1 साल और उससे भी ज्यादा साल का आईटीआई है, तभी आप एलिजिबल है फॉर टेक्नीशियन, ठीक है। अगर किसी के पास डिप्लोमा है तभी वो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए? जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास 12 रहना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्निशन, और आपके पास 35 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड रहना चाहिए। लैब असिस्टेंट और आपका जो ऑफिस अटेंडेंट है, ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपके पास 12 रहना चाहिए। ये 12 मास्टर, ठीक है, ये आर्ट्स में भी हो सकता है और साइंस में भी हो सकता है, लेकिन जो लैब अटेंडेंट है, ठीक है, उसके लिए 12 इन साइंस होना चाहिए, ठीक है, 12 इन साइंस होना चाहिए, ठीक है, तब अब ये लैब असिस्टेंट और ऑफिस अटेंडेंट के लिए आप एलिजिबल है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए उसको अलग अलग फी, जितना पोस्ट के लिए वो अप्लाई करेगा सभी पोस्ट के लिए अलग अलग फीस आपको देना पड़ेगा। और क्या यहाँ पर बोला है कि एग्जामिनेशन फॉर दोनों पोस्ट के लिए में मुझे कोइंसाइड, मतलब एक ही साथ कोइंसाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये गारंटी नहीं देगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है, ये आपका रिस्क में, आप उन रिस्क में आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। मिनिमम एज लिमिट आपका 18 ईयर्स है, मतलब 18 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो लोग अब लोग गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ये ग्रुप, देखिए ग्रुप ए के बारे में तो हम लोगों ने बात नहीं किया, जिसका अपना बी बीटेक और एमटेक के साथ एक्सपीरियंस भी मांगा था, ठीक है, तो उसके लिए आपका 1500 रुपया एप्लीकेशन फी है। लेकिन हम लोग जो ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के लिए आपका 1000, ठीक है, इसके लिए आपका एप्लीकेशन फी है। लेकिन जो एससी एसटी और एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन है, उसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, जीरो। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है उसका भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, एक पैसा भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रहा है? फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है 12 नवंबर से, 12 नवंबर 2025 से 21 डेज, मतलब आपका हो रहा है 2 दिसंबर तक, ठीक है, आपके पास 2 दिसंबर तक टाइम है, ठीक है, तो 2 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उससे पहले 2 दिसंबर का आपका इंतजार, मतलब लास्ट डेट में नहीं करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर सर्वर स्लो हो जाता है, तो 2 दिसंबर से पहले करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा वैकेंसी है, ये लोग आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली जो ये वाला टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियरिंग वाला पोस्ट है, यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही आपका कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं उसका भी ब्रेकअप, मतलब कौन कौन सा डिसिप्लिन का है। और अगर अब मैं ये पीडीएफ अटैच कर दूंगा तो ये अगर एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग ये जॉब की कोई भी रिक्रूटमेंट आता है तो हम लोग यहाँ पर अपडेट देता है, ठीक है, आपका रट्टा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। तो आपके लिए अगर और भी ज्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए और भी ज्यादा जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आप लोग रट्टा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, हम लोग हर जब का नोटिफिकेशन जब आता है उसका उसके लिए वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।